हाय एवरीवन। अभी रिसेंटली पाकिस्तान के पंजाब के सीएम मरियम नवाज के बेटे की शादी हुई है और उसमें जो ब्राइड है उसने इंडियन डिजाइनर के जो है ना वो आउटफिट्स पहने थे। इंडियन आउटफिट्स, इंडियन म्यूजिक और इंडियन कल्चर, ये हमेशा से ही पाकिस्तान में फॉलो किया गया है। हड़प्पा सिविलाइजेशन को ये लोग अपना इतिहास बताते हैं, अपनी कंट्री के लोगों को ये बताते हैं कि भाई जो हमारी जो एंसेस्टर्स थे वो जो थे ना वो अरब से थे। इस देश के लोगों को इतना ज्यादा आइडेंटिटी क्राइसिस है ना, तो इन सभी टॉपिक्स पे हम बात करेंगे कि कैसे ये लोग जो इंडियन चीजें हैं उनको अपना बता रहे हैं। कोई कुछ भी कर रहा है जो कि इंडियन है, लेकिन उसको ये कैसे ना कैसे बस ये बता देते कि अरे नहीं ये तो पाकिस्तान में भी फॉलो किया जाता तो ये पाकिस्तानी है। तो जो मरियम नवाज है वो पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ की बेटी है और वो पंजाब की यानी कि पाकिस्तान के जो पंजाब है उसकी करंट चीफ मिनिस्टर है। अभी 17 जनवरी को ही उनके बेटे जुनैद की शादी हुई थी और पिक्स सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल थी। पाकिस्तान में इसलिए वायरल हुई थी क्योंकि ये जो जुनैद है वो उसकी दूसरी शादी थी और पाकिस्तान की हालत इतने खराब है, उसके बाद भी इन्होंने इतनी लग्जरियस वेडिंग की है जिसके बाद वहाँ की जो आवाम है भाई वो इनसे काफ़ी डिसअपॉइंटेड है। और इंडिया में इसलिए वायरल हुई बिकॉज उन्होंने जो ब्राइड है उसने जो है ना वो इंडियन डिजाइनर सभ्यसाची और तरुण दहलानी के जो आउटफिट्स हैं वो पहने थे। शादी में बॉलीवुड गाने बज रहे थे। जो गेस्ट थे उन्होंने जो पगड़ी पहनी थी वो भी इंडियन पगड़ी से मिलती जुलती थी। किसी भी एंगल से ऐसा नहीं लग रहा था कि एक मुस्लिम वेडिंग है। वैसे देखा जाए ना तो पाकिस्तान में जो मैक्सिमम शादियां होती है ना वो ऐसी ही होती है, उनका पैटर्न सेम रहता है। मेहंदी, संगीत, सब इंडियन कल्चर जो है ना वो ये लोग फॉलो करते हैं। इन्होंने एक पिक अपलोड की थी पिंटरेस्ट पे। ये पिक आप देखेंगे ना तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा कि जो महाराष्ट्र में जो लेडीज हैं जो नवारी साड़ी है वो इसी तरह पहनती हैं। और जब ब्रिटिशर्स नहीं थे इंडिया में तो 17th सेंचुरी में जो मराठा एम्पायर था उस टाइम पे जो महाराष्ट्रियन लेडीज थी ना वो इसी तरह साड़ी पहनती थी, क्योंकि ब्लाउज उस टाइम पे होता नहीं था, वो तो ब्रिटिशर्स की देन है। तो वो इसी तरह साड़ी पहनती थी, तो ये उसी से मिलती जुलती है। और जब किसी ने उनको करेक्ट किया कि ये तो आप जो है वो मतलब जो हमारे महाराष्ट्र में जो महिलाएं साड़ी पहनती है ये उससे मिलती जुलती है, तो उन्होंने एक बोला कि अरे नहीं ये तो जो पाकिस्तान का जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, जो महिलाएं हैं वो इसी तरह साड़ी पहनती थी। वैसे आज तक किसी ने आइडेंटिफाई तो नहीं किया है कि उस टाइम पे महिलाएं कैसे कपड़े पहनती थी, लेकिन इन्होंने बता दिया कि ये कपड़े जो है ना वो उससे मिलते जुलते हैं, उस टाइम पे लोग ऐसे पहनते थे। तो सबसे पहले बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, तो वो जो है ना वो इंडियन कल्चर से ज्यादा बिलोंग करती है, स्पेशली हिंदू कल्चर से। लोग जो है वो एक देवता की पूजा भी करते थे जो कि पशुपति नाथ जी जैसे दिखते हैं। वो लोग प्रकृति की पूजा करते थे, नेचर से काफी जुड़े हुए थे। अगर आपको अपना कल्चर इतना ही फॉलो करना है तो ये सब भी फॉलो करो, सिर्फ कपड़े ही क्यों बताने हैं। वो लोग जिस देवता की पूजा करते थे वो भी फॉलो करो। भारतीय लोग आज भी वैसे ही रह रहे हैं, वैसे ही वो सब फॉलो कर रहे हैं। तो आपको अगर सब कुछ अच्छे से फॉलो करना है, उस सिविलाइजेशन को ये बताना है कि वो हमारी सिविलाइजेशन है, तो उसको बहुत अच्छे से फॉलो कीजिए। और ये आगे बोलते हैं कि जो इंडिया है ना वो तो 1947 में आया था, उससे पहले तो कोई इंडिया था ही नहीं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ना वो इंडिया का कल्चर नहीं है बल्कि वो पाकिस्तान का है, और वो प्री इस्लामिक कल्चर था जो पाकिस्तान में आज भी फॉलो किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया जो है ना वो 1947 में ब्रिटिशर्स से आजाद हुआ था, बना नहीं था। हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले से लेके आज तक का इतिहास है। हमारी कंट्री को बहुत नामों से जाना जाता था, आर्यव्रत, भारत, हिंदुस्तान। कुछ लोग आए यहाँ राज किया और उन्होंने हमें इंडिया बोलना शुरू किया, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि हमारी जो है वो कोई पहचान थी नहीं, हमारा कोई इतिहास नहीं था, ऐसा नहीं है। पूरे विश्व के साथ हम लोग व्यापार करते थे। पर्शिया में क्या है ना वो लोग स को ह बोलते हैं, तो वो जब व्यापार करने के लिए आते थे ना सिंधु नदी से उन लोगों ने हमारी पहचान की थी कि जो सिंधु के उस पार के लोग हैं ना उसको उन्होंने हिंदूज बोलना शुरू कर दिया। जब ग्रीक आए तो उन्होंने हिंदूज को इंडस बोलना शुरू कर दिया, और जो यूरोपियन थे वो इंडस को इंडिया बोलने लगे। 1497 में जब मुगल एम्पायर भी नहीं था ना इंडिया में, उस टाइम पे वास्को दा गामा जो थे वो इंडिया आए थे। तब से ही पुर्तगीज और इंडिया का जो है ना वो डायरेक्टली ट्रेड है, वो लोग व्यापार करते थे। उनकी कंपनी का नाम भी जो था ना वो पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी था। ये फोटो 1589 का है। उस टाइम पे के जो पेंटर थे जॉन ह्यूजन, उन्होंने ये बनाया था। यानी जो था ना इंडिया 1947 में नहीं था, वो उससे बहुत पहले से था और कई अलग नामों से उसे कहा जाता था। तो एक पाकिस्तानी लड़की जो कि खुद को पाकिस्तानी हिंदू बता रही थी वो बोलने लगी कि नहीं नहीं ये तो हमारा जो है ना वो
प्री इस्लामिक पाकिस्तानी कल्चर, यानी कि इस्लाम के आने से पहले पाकिस्तान के जो लोग थे ना, वो ये कल्चर फॉलो करते थे। और आज जो मुहाजिर लोग हैं, मुहाजिर जो है ना वो एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है इमिग्रेंट, यानी कि 1947 में जो इंडिया से पाकिस्तान गए थे ना जो लोग, उनको ये शब्द दिया गया है मुहाजिर। वो लोग जो थे ना, आज वो लोग भी इसको फॉलो कर रहे हैं। अगर ये प्री इस्लामिक कल्चर है तो इस्लाम के आने से पहले यहाँ क्या था? ऑफ कोर्स हिंदुइज्म, यानी कि एक हिंदू कल्चर हुआ। बट इन्होंने ना इसको एक्सेप्ट नहीं किया, कि आगे बोलने लगे कि अरे मैं तो जो ना वो खुद हिंदू हूँ, और जो पाकिस्तान है ना वो मुस्लिमों के लिए जो है ना वो एक हेवन है, जन्नत है। बिकॉज यहाँ जो है ना वो हमें हमारे अधिकार मिलते हैं, जो कि एक हिंदू मेजोरिटी कंट्री और एक हिंदू गवर्नमेंट में जो है ना वो नहीं मिलते। और यही मतलब होता है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का। एक तरफ तो ये खुद कह रही है कि मैं तो खुद हिंदू हूँ, दूसरी लाइन में ये बोल रही है कि हाँ हमें हमारे अधिकार मिलते हैं, यानी कि मुस्लिमों को अधिकार मिलते हैं। यानी तुमने अपनी पोल खुद ही खोल दी कि तुम हिंदू हो नहीं। पाकिस्तान में माइनॉरिटीज की जो हालत है ना वो सबको पता है कि किस तरह हिंदू सिख क्रिश्चियन लड़कियों को जो है ना वो अगवा किया जाता है, किडनैप किया जाता है, और फिर जो है ना उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है। बड़ी एज के आदमी के साथ उनकी शादी करा दी जाती है। माइनॉरिटीज की जो पॉपुलेशन है वो 1947 के बाद इंडिया में तो बहुत ज़्यादा बढ़ी है मुस्लिम की, लेकिन वही पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज की पॉपुलेशन है ना वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो रही है, कम हो रही है। तो तुम्हें ना एक हिंदू मेजोरिटी कंट्री में ना माइनॉरिटी मुस्लिम की जो है ना वो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग यहाँ पे सेफ है। और फिर किसी ने इसको करेक्ट किया कि जो एंशियंट हिंदू एम्पायर थे ना उनके बारे में पढ़ो, स्पेशली मौर्य एम्पायर के बारे में। तो ये बोलने लगी कि अरे मौर्य एम्पायर तो बुद्धिस्ट था। मौर्य एम्पायर के जो फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य, वो जैनिज्म को फॉलो करते थे। वहां के लोग जो थे वो अपना अपना कल्चर फॉलो करते थे, वो हिंदू कल्चर को भूले नहीं थे। महात्मा बुद्ध जी जो थे वो खुद एक हिंदू फैमिली में जन्मे थे। उन्होंने उस समय हिंदुज्म में जो बुराई थी ना उनको एक्सेप्ट नहीं किया था। जो लोग उनके विचारों को मानते थे वो बुद्धिस्ट कहलाते थे। और मौर्य एम्पायर ने सिर्फ जो है वो बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट नहीं किया था, बल्कि सभी रिलीजन को जो है वो प्रोटेक्ट किया था, वो उनको मानते थे। और पाकिस्तान बांग्लादेश के मुस्लिम्स को एक सबसे बड़ी गलतफहमी ये भी है कि उनके जो एंसेस्टर्स थे, पूर्वज थे, वो अरेबिक थे। इवन कुछ इंडियन मुस्लिम्स को भी यही लगता है। जब स्मृति ईरानी सऊदी गई थी ना, तब पाकिस्तान को इतना बुरा लगा था कि वो बौखला गए थे कि एक नॉन मुस्लिम लेडी को बिना बुरखे के मदीना क्यों भेज दिया गया। और वहां की लेडीज को जो है ना वो ये बुरखा हटाने को बोलेगी, वो उनका बुरखा हटा देगी। मदीना जो है वो सभी मुस्लिम्स के लिए है। तो इस पर एक सऊदी के आदमी ने इसको बहुत सही जवाब दिया है कि नहीं, तुम्हें सिर्फ जो है ना वो इसलिए अलाउ किया जाता है क्योंकि तुम एक सिर्फ एक मुस्लिम हो, और तुम्हें एक एग्रीमेंट पे साइन करना पड़ता है कि तुम सऊदी के सारे रूल्स जो है ना वो फॉलो करोगे। तुम्हारे पूर्वज जो थे वो कन्वर्ट हो गए थे, उन्होंने तुम्हें जो है वो एक अरेबिक नेम दे दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम और हम सेम हैं। तुम देखो सऊदी वाले खुद तुम्हें रियल मुस्लिम्स नहीं मानते हैं, उनके लिए तुम कन्वर्टेड हो। पाकिस्तान, श्रीलंका जैसे मुस्लिम कंट्रीज के जो बच्चे हैं ना उनको किडनैप किया जाता है और वहां पर कैमल जॉकी बनाया जाता है। पाकिस्तान को डिपोर्ट कर देते हैं लोग, सऊदी से जो है ना वो लोग पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको डर रहता है कि कहीं कोई टेरर अटैक ना हो जाए। हज पर जो लोग जाते हैं वो वहां पर एयरपोर्ट पे भीख मांगने लगते हैं, उनको ये लोग डिपोर्ट कर देते हैं। तभी अगर वहां कोई वर्कर जो है वो क्राइम करते पकड़ लिया जाता है ना, तो उसको लॉयर तक नहीं मिलता है। इवन उस पर प्रेशर डाला जाता है कि तुम्हें जो है ना क्राइम मानना पड़ेगा कि तुमने ही किया है, भले ही वो उसने ना किया हो। बस इतनी ही औकात है तुम्हारी सऊदी के सामने। सेम यही कंडीशन जो है ना वो बांग्लादेशी मुस्लिम्स की भी है। वहाँ की महिलाएं जो वहां पर काम करती हैं हाउस हेल्प के तौर पे या फिर कुछ और, तो उनको फिजिकली और सेक्सुअली अब्यूज किया जाता है, उनको झूठा खाना खाने को देते हैं। उनकी सेफ्टी भी नहीं है वहां पर, इसलिए वो जो है ना वो काम छोड़कर वापस आ गई। इवन इंडियन मुस्लिम्स भी जो है ना वो वहां पर काम करने जाते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन उनको कई बार तो सैलरी भी नहीं मिलती है। फिर ये लोग जो है ना वो चुपचाप सब कुछ सहन भी कर लेते हैं। वैसे इसमें पाकिस्तान के लोगों की गलती नहीं है। एक देश कब बनता है, या तो उनका खुद का कल्चर हो, या तो उनकी खुद की भाषा हो, या फिर खुद का खान पान हो। पाकिस्तान का जो कल्चर है ना वो इंडियन है। 1973 में पाकिस्तानी पीएम ने जब सऊदी अरब को अपना दोस्त बताया था ना, तभी से पाकिस्तानी जो है ना वो सऊदी में जाकर काम करने लगे थे। यहीं से सबसे बड़ा चेंज आया था पाकिस्तान में। जो पाकिस्तानी लोग थे वो इंडियन कपड़े पहनते थे पहले, लेकिन अचानक से सऊदी का जो पहनावा था ना वो लोग पहनने लगे, उन्होंने वो एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। सलवार कमीज की जो जगह है ना वो बुरखे ने और हिजाब ने, अबाया ने ले ली थी। ठीक है, अबाया जो है ना वो खुद एक अरेबिक वर्ड है, तो उनको तो ये पता भी नहीं होता था कि ये क्या है, लेकिन अपने आप को अरब दिखाने के लिए उन्होंने ये सब भी लेना शुरू कर दिया। 1970 में ही एक ये पाकिस्तानी शादी का वीडियो है, आप देखिए।
इसमें किसी ने भी बुर्खा नहीं पहना है। बुर्खा और अबाया तो दूर की बात है, किसी ने सर पर दुपट्टा भी नहीं रखा है। यानी कि ये लोग आज खुद इतना ज़्यादा कंफ्यूज्ड है कि क्या फॉलो करे, क्या कपड़े पहने, प्री इस्लामिक कपड़े पहने या फिर सऊदी अरब जैसे दिखने वाले। एक तरफ तो ये लोग ऐसी पिक्स जो है वो अपलोड करके ये बताते हैं कि ये तो हमारा प्री इस्लामिक कल्चर था जो लोग आज भी फॉलो कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये लोग जो है वो अपने आप को सऊदी जैसा दिखाने के लिए अबाया पहनते हैं। अरियाना ग्रांडे अगर दुपट्टा ओढ़ लेती है तो इनको लगता है कि वाओ, अरियाना तो जो है वो पाकिस्तानी कल्चर फॉलो कर रही है, कितनी अच्छी बात है। तो पहली बात तो मैडम, जो दुपट्टा है ना वो संस्कृत वर्ड से निकला है, दू प्लस पट्टा। दू यानी कि डबल्ड और पट्टा यानी कि स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ, तो यानी कि एक संस्कृत वर्ड है। तो इसका ओरिजिन ही जो है वो संस्कृत है, यानी कि ये एक इंडियन वर्ड है। तो वो दुपट्टा जो हुआ वो इंडियन हुआ, पाकिस्तानी नहीं हुआ। दुपट्टे को जो है ना उत्तरिया भी बोला जाता है और एंशियंट इंडिया में जो है ना इसको पुरुष और महिलाएं दोनों इसको कैरी करती थी अपना अपर बॉडी पार्ट कवर करने के लिए। तो ये तो हो गई इनके कल्चर की, इनके कपड़ों की बात। अगर हम इनके भाषा के बारे में बात करें ना तो इनकी वो भी इंडियन ही है। ये लोग उर्दू बोलते हैं जो कि एक इंडियन लैंग्वेज है। अमीर खुसरो को इसका जनक माना जाता है। उन्होंने फारसी और खड़ी बोली हिंदवी को मिक्स करके लिखा था जिसको उर्दू का नाम दिया था। ये मुगल टाइम ऑफ पीरियड में बहुत ज़्यादा बोली जाती थी। पाकिस्तान में जो है वो बलूचिस्तान के लोगों को बलूची नहीं बोलने दी जाती, पंजाबी लोगों को पंजाबी नहीं बोलने दी जाती। सबके ऊपर जो है ये उर्दू लैंग्वेज थोप रहे हैं। इसलिए बांग्लादेश इनसे अलग हो गया था क्योंकि वहाँ के लोग बंगाली बोलते थे। उनका कल्चर जो था वो पाकिस्तान से बिल्कुल अलग था। पाकिस्तानी जो है वो उर्दू तो बोलते हैं, लेकिन 1973 में सडन एकदम अपना शिफ्ट जो है वो सऊदी की तरफ करने के बाद इन्होंने ना अपने शब्दों में भी जो है वो चेंज लाना शुरू कर दिया था। ये उर्दू की बजाय सऊदी वर्ड्स बोलते थे। जैसे कि रमजान को इन्होंने रमदान बोलना शुरू कर दिया, पंजाब को इन्होंने पंजाब बोलना शुरू कर दिया। तो ये खुद को अरेबिक दिखाने के लिए ये सब करने लग गए थे। लैंग्वेज में भी वो लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। और रही बात अब खाने की, तो इनका खाना भी जो वो इंडियन है। इनकी ऐसी खुद की कोई भी ऐसी स्पेशल डिश नहीं है जो कि ये बोल सके कि ये इनके खुद की है। ये एक इंस्टाग्राम पर एक पाकिस्तानी लेडी है जो ये बता रही थी कि मेरी जो पाकिस्तानी फैमिली है उन्होंने क्या खाया। तो ये जो लस्सी और जो पराठा है ना उसको ये बोल रही थी कि ये जो है ना वो साउथ एशियन फूड है। मतलब इनको जो एक इंडियन फूड है उसको इंडियन बोलने में भी इनको प्रॉब्लम है, क्योंकि जो भी चीज़ इंडियन होती है ना वो फेमस होती है। ये लोग उसको साउथ एशियन बोल देते हैं। ये लोग नहीं, हर कोई। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो वो साउथ एशियन कर रहा है, लेकिन अगर कोई बुरा काम कर रहा है तो वो इंडियन कर रहा है। लस्सी जो है ना वो संस्कृत वर्ड रस और लसिका से निकली है। और पराठे जो है ना वो परत और आटा इससे मिलकर बना है। तो ये भी एक तरह से संस्कृत ओरिजिन है इसका, यानी कि एक इंडियन वर्ड हुआ, एक इंडियन फूड हुआ। पाकिस्तान के लोगों की जो हिस्ट्री है ना उनको वो आज तक गलत ही पढ़ाई गई है। जिनको आज तक यही बताया गया है कि भाई पाकिस्तान जो है वो 1947 में नहीं बल्कि 1712 AD में बना था। तो उस देश के लोगों से आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि उनको हिस्ट्री जो है वो इतनी अच्छे से पता होगी और वो जो है वो अपनी आइडेंटिटी को लेकर इतना ज़्यादा कंफ्यूज्ड नहीं होंगे। पाकिस्तान के फाउंडर मोहम्मद अली जिन्ना, उनके ग्रैंडफादर प्रेमजी बाई मेघजी ठक्कर जो कि खुद एक गुजराती हिंदू थे, उनके बेटे यानी कि जिन्ना के जो फादर थे ना वो कन्वर्ट हो गए थे इस्लाम की तरफ। इसलिए जो मोहम्मद अली जिन्ना है ना वो मुस्लिम है। तो आज जो पाकिस्तान के लोग ये मानते हैं ना उनके एंसेस्टर्स अरब थे। तो रियलिटी इन लोगों के सामने है जिनके खुद की कंट्री का फाउंडर जो है उसके एंसेस्टर खुद हिंदू थे। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।